इन सारी बातों के पीछे कुछ वजह है जो पर्दे के पीछे इस कहानी को जन्म दे रहा है। नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके अचानक से कांग्रेस ने क्यों अपना कदम खींच लिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, बिहार में 12 तारीख से पहले एक बड़ी रैली हुई थी। पान समाज के जो नेता हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने एक बड़ी रैली की थी और उस रैली के बाद जो वहाँ भीड़ जुटी थी और जिस तरह से कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बूस्टर डोज की तरह था। और इन सारी बातों को लेकर के अब कांग्रेस ने अपना रास्ता बदल लिया। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के एक संशय की स्थिति भी कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं पैदा हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह की प्रकृति रही है नीतीश कुमार की राजनीतिक, उसको लेकर के कांग्रेस संशय में है। और कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, भीतर से जो छन छन के खबरें आ रही हैं कि एक बड़ा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं हो रहा है। नमस्कार, हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे हमने ये भी बताया था कि अगर नीतीश कुमार मुश्किल होंगे तो नीतीश कुमार को फ्री हैंड देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी सफोकेशन में रहते हैं या उन पर किसी तरह का दबाव रहता है तो वो उतने ज़्यादा कारगर नहीं हो पाएंगे। अब जबकि 12 तारीख वाली विपक्षी एकता की बैठक जो बिहार पटना में होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आने लगी हैं। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल हो रहे हैं और इस खेल में सबसे ऊपर नाम आ रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस अचानक से अपना स्ट्रेटजी बदल दी है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल पड़े हैं उस रास्ते में कांग्रेस के लिए स्पेस बहुत कम है। और अगर कांग्रेस के लिए स्पेस कम है तो देशव्यापी उसकी लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी से है उसमें वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इन सारी बातों के पीछे कुछ वजह है जो पर्दे के पीछे इस कहानी को जन्म दे रहा है। नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके अचानक से कांग्रेस ने क्यों अपना कदम खींच लिया है, इसके पीछे कई तरह की बातें हैं। और छन छन के जो खबरें आ रही हैं उसमें सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आए थे जब उन्होंने महागठबंधन की तरफ स्विच किया था। और उसके बाद दूसरी जो घटना घटी थी वो थी राहुल गांधी का कहीं ना कहीं सज़ा मिलना और सज़ा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होना। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से पदयात्रा किया उसके बाद से बहुत कुछ बदला और कर्नाटक का परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना एंगल चेंज किया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, बिहार में 12 तारीख से पहले एक बड़ी रैली हुई थी। पान समाज के जो नेता हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने एक बड़ी रैली की थी और उस रैली के बाद जो वहाँ भीड़ जुटी थी और जिस तरह से कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बूस्टर डोज की तरह था। और इन सारी बातों को लेकर के अब कांग्रेस ने अपना रास्ता बदल लिया है। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस अब चाहती है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या किसी अन्य के वेन्यू पे नहीं बल्कि कांग्रेस अपने वेन्यू पे ये बैठक करे और अपने लीड करे। अब तक सबको यही जान रहे थे कि नीतीश कुमार इस गठबंधन को लीड करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस ने अपना विचार बदल दिया है। आपको याद होगा कि 12 तारीख की बैठक से पहले, तिथि घोषणा होने से पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के शीर्ष नेता आएंगे। इस पर किसी ने भी आपत्ति जाहिर नहीं की थी और न ही इस बात को किसी ने काटा था। हम कांग्रेस की भी साथ साथ बात कर रहे हैं जब ये बातें आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी भी आएंगे। लेकिन इन सारी बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए 12 तारीख के मीटिंग से ठीक पहले जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, जैसे ही रैली खत्म होती है आईपी गुप्ता की, पान समाज वाली, वैसे ही ये सारी बातें खुल करके सामने आने लगती है और कांग्रेस की तरफ से एक आग्रह आता है नीतीश कुमार को कि इस बैठक की तिथि को बढ़ा दिया जाए। अब इसके पीछे कई कहानी जोड़ी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का जिन जिन राज्यों में सीधी लड़ाई है उन राज्यों के ही मुख्यमंत्री या वहां के विपक्षी दल जो गैर भाजपाई दल हैं वो इस गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो हिस्सेदारी है वो कम हो जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें हम, पश्चिम बंगाल में यदि ममता बनर्जी आती हैं
तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कांग्रेस इसके लिए तैयार अब नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने वो रास्ता दिखा दिया है कर्नाटक के माध्यम से कि वो साउथ में तो मजबूत हुई ही है, उसके साथ साथ हिंदी पट्टी के राज्यों में भी वो अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहाँ भी उसे अपनी सीट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे हैं और वो अब राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका इस गठबंधन में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बैकफुट पर जाने जैसा होगा। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय मुद्दे हमने पहले भी आपको बताया कि इस गठबंधन के पास नहीं है सिवाय कांग्रेस, सबकी अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिसको लेकर के वो नरेंद्र मोदी और भाजपा से एनडीए से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर वो इस गठबंधन में लीड नहीं करती है या इस गठबंधन का नेतृत्व नहीं करती है तो उसका अस्तित्व जो अब कमज़ोर रहा है अब और ज़्यादा कमज़ोर और समाप्ति की तरफ चला जाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद के कहने से काम चलने वाला नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार को लेकर के संशय में शुरू में ही कांग्रेस थी। हमने आपको बताया भी था कि कांग्रेस की जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्षा थी सर्वेसर्वा थी सोनिया गांधी, उन्होंने भी ये बातें रखी थी, हमने इसकी भी चर्चा आपको की। अब नीतीश कुमार का एश्योरेंस जो है वो न तो लालू प्रसाद दे पाएंगे और न तेजस्वी यादव दे पाएंगे, न ममता बनर्जी दे पाएगी, न केजरीवाल दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के एक संशय की स्थिति भी कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं पैदा हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह की प्रकृति रही है नीतीश कुमार की राजनीतिक, उसको लेकर के कांग्रेस संशय में है। और कांग्रेस के जो थिंक टैंक है भीतर से जो छन छन के खबरें आ रही हैं कि एक बड़ा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर ये समझौता हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे दल हैं जो उन राज्यों में अपनी हिस्सेदारी विधानसभा में मांगे हैं और कांग्रेस इसके लिए भी अभी तैयार नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने ये बात कह करके सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक शीर्ष नेतृत्व के लोग विपक्षी एकता की बैठक में शामिल नहीं होंगे अलग अलग दलों के, तब तक ये बैठक का कोई महत्व नहीं है। अगली तिथि जल्दी ही घोषित करने की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ये शिमला में होगी 3 दिवसीय। क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि कांग्रेस ने जैसे ही अपना एंगल बदला है तो इस विपक्षी एकता का एक और जो रास्ता है, एक और एंगल जो है वो सामने नज़र आने लगा है और कई तरह की बातें अब फिर से पनपने लगी हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार को कड़े संघर्ष करने की ज़रूरत महसूस होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।